Hello dear students, I Drashti ma'am welcomes you to lecture number 42 of chemistry, where we are going to continue with our chapter 5, periodic classification of elements. So contents which we are going to cover today, modern periodic table and how to find period number and group number. Very important. Both the concepts are very important. Okay. Before we start with modern periodic table, let us quickly revise. First we studied Dobenius triad. हम सिर्फ limitations याद करते हैं कि क्यों हमने दूसरा periodic table की जरूरत पड़ी. Dobenius triad ने जो triads दिए वो सिर्फ 3 triads के लिए applicable था, बाकी applicable नहीं था. तो फिर न्यूलैंड ने न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ दिया. उसमें लिमिटेशन आ गया कि आफ्टर कैल्शियम वी कैन नॉट अप्लाई दिस लॉ. 56 एलिमेंट्स तक ही ये ट्रू था. नोबल गैसेस के बारे में उसने नहीं सोचा. कोबाल्ट एंड निकल कैन आर प्लेस्ड इन सेम स्लॉट, and therefore that is father of periodic table, Mendeleev came. Okay, and Mendeleev came and gave this periodic table. In this periodic table also it was very successful because he classified in groups and periods. Okay, जिसमें हर एक ग्रुप A और B दो सब डिविजन्स है हर एक ग्रुप में, आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट. और फिर इसका मेन क्राइटेरिया क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इन पीरियड. एंड ग्रुप में उसका मेन क्राइटेरिया क्या था? रिएक्टिविटी. Okay, they all have same chemical properties generally. Okay, they all have same chemical properties. And how do they react with oxide and hydrogen? Okay, they all of them react with oxygen as R2O. Here all of them react with oxygen and give RO formula. Here all of them react with oxygen and gives R2O3 and RH4 formula with oxygen and hydrogen respectively. So this was the criteria. यहाँ पे limitation आ गया कि position of hydrogen is controversial because वो metals और non metals दोनों के जैसे properties. सेकेंड लिमिटेशन आएगा कि आइसोटोप्स की पोजीशन वाज आल्सो एनामोलस. क्लोरीन 35 तो यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, बट 37 वाला कहाँ पे प्लेस करेंगे? सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप. देन कोबाल्ट एंड निकल का मास आप देख सकते हो 58 एंड 58.9 एंड 58.7. कोबाल्ट का ज्यादा है निकल से, तो दैट इज नॉट ट्रू. मतलब इट इज ट्रू बट हम ऐसे नहीं रख सकते बिकॉज ही अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. सिमिलरली TeNi का आप देख सकते हो, टेलुरियम एंड आयोडीन 127 इज ग्रेटर देन 126, राइट. तो पहले ये होना चाहिए था एक्चुअली आयोडीन, बट अभी उसने रख दिया है टेलुरियम. सो ये सारे उसके लिमिटेशंस थे. एंड बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशंस देन केम हेनरी मोजले to give us the modern periodic table. Okay, let's now begin with modern periodic table. Next came Henry Moseley. He gave modern periodic table. क्या दिया उसने? Modern periodic table, and this is your modern periodic table. So nicely arranged, and we still use modern periodic table. Okay, so who gave you modern periodic table? Henry Moseley. इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक बहुत अच्छी चीज हो रही है कि सारे मेटल्स जनरली लेफ्ट हैंड साइड होते हैं. ये सारे मेटल्स, सारे नॉन मेटल्स जनरली राइट हैंड साइड में है. और बीच में जो ये येलो जिगजैग दिख रहा है वो सारे मेटलॉइड्स है. ओके, सो मेटल्स आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नॉन मेटल्स आर ऑन राइट हैंड साइड, एंड बीच में क्या आ गया? मेटलॉइड्स. क्या आ गया? मेटलॉइड्स. सबसे पहली चीज ये है. दूसरी चीज इस पे आप देख सकते हो कि हेनरी मोजले ने भी क्या फॉलो किया है. हेनरी मोजले ने भी ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए. क्या बनाया है? ग्रुप्स और पीरियड्स. देखो ये जो कॉलम्स है सारे के सारे उनको बोलते हैं ग्रुप्स, और रोज को क्या बोलते हैं हम? पीरियड्स. तो उसने भी ऐसा ही किया, ग्रुप्स और पीरियड्स में उसने अपना अरेंजमेंट किया है. बट अभी तक हमने क्या देखा? सारे पीरियोडिक टेबल जो थे उन्होंने अपना बेसिक, मतलब डोबेनियर, न्यूलैंड और मेंडलीफ तीनों ने अपना क्राइटेरिया क्या लिया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. बट हेनरी ने बोला कि नहीं, एटॉमिक मास तो हर जगह कुछ कुछ चीजों का चेंज हो सकता है और उसे हमें स्टेबल चीजें नहीं मिल रही है, राइट. एक प्रॉपर टेबल, प्रॉपर क्लासिफिकेशन हम नहीं कर पा रहे. तो इसीलिए उसने सोचा कि इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास क्या हम एटॉमिक नंबर ले लें एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस. क्या हम पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए एटॉमिक नंबर ले लें? तो उसने सोचा हाँ ले सकते हैं. बट क्यों? एटॉमिक नंबर में ऐसा क्या है कि हम एटॉमिक नंबर ले सकते हैं? तो आप सोचो कि अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो तो क्या 1 रोल नंबर वाले 2 बच्चे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं.
बट इट कैन बी पॉसिबल कि दो बच्चों का मास मतलब वेट अगर आप करोगे तो सेम आ सकता है, लाइक 50-50 kg दो बच्चों का मास आ सकता है, बट रोल नंबर इज ऑलवेज यूनिक। किसी भी एलिमेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, वैसे ही किसी भी यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। आपको ये नहीं लिखेगा कि वन एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड हीलियम इज ऑल्सो 1, दिख सकता है? ऐसा नहीं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, वो अलग एलिमेंट है, राइट? तो एटॉमिक नंबर सबका अलग होता है, बट एटॉमिक मास कैन बी सेम. Atomic mass can be same, and so he preferred, okay, let us take atomic mass and make a periodic table. So Henry Moseley, a young English physicist, showed that atomic number is more fundamental property to classify elements than atomic mass. Okay, why it is more fundamental property than atomic mass? That is because, why not atomic mass? Because of isotopes issue. You remember कि isotopes क्या होता है? They have same atomic number but different atomic mass. तो फिर हम उन अलग अलग एक ही मतलब क्लोरीन को कैसे हम अरेंज करें, राइट? अलग मास है, 35 वाले क्लोरीन को कहाँ अरेंज करें, 37 वाले क्लोरीन को कहाँ पे अरेंज करें? तो फिर हम क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी की तरह ले सकते हैं? तो अगर मैं एटॉमिक नंबर ले लेती हूँ, फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या ले लेती हूँ? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है? Z होता है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? रिमेंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एटॉमिक नंबर. मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और आपको पूछा है हाउ मच प्रोटॉन्स डू सोडियम हैव? 11. हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स डू सोडियम हैव? 11. सेम आंसर रहेगा. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एटॉमिक नंबर. ये हमेशा याद रखना, आगे बहुत काम में आएगा. दैट एटॉमिक नंबर से आपको मिल जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है, 17. तो अगर उनको अरेंज करना है तो मुझे एक ही क्लोरीन को अरेंज करना पड़ेगा अगर मैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से करती हूँ तो, राइट? एंड किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं होगा, बट शायद ऐसा हो सकता है कि एटॉमिक मास, शायद नहीं बट हमने तो यहाँ पे देखा कि एटॉमिक मास सेम एलिमेंट का भी अलग अलग हो सकता है. सो एटॉमिक मास इज नॉट अप्रोप्रिएट. वी शुड टेक एटॉमिक नंबर एज अवर फंडामेंटल प्रॉपर्टी. एंड व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अप्रोप्रिएट पैरामीटर देन एटॉमिक मास? दैट इज बिकॉज इट इज अ फिक्स नंबर. वो हमेशा हर एक एलिमेंट को एक फिक्स नंबर दे दिया गया है, वो चेंज नहीं हो सकता. एंड कोई भी दो एलिमेंट के कभी भी सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकते. ओके, if atomic number is different and no two elements can have same atomic number. Properties of elements are dependent upon valence electron. जो भी सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे कोई भी एलिमेंट, सोडियम को ही ले लो, उसकी प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाता है तो हमें काफी सारी प्रॉपर्टीज पता चल सकती है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा हमें? किससे पता चलेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चला. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एटॉमिक नंबर. सो अल्टीमेटली एटॉमिक नंबर हमें हेल्प करता है टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. ओके, बिकॉज अगर हमें एटॉमिक नंबर पता होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे और उससे हमें काफी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पता चल सकती है. ओके, so remember electron configuration, if it can be determined, then many things can be known. So that is why atomic number is more appropriate. 3 reasons we have learned why atomic number is more appropriate. First, आप ऐसा भी ले सकते हो कि isotope issue is solved. Okay, one of the reason you can write that isotope issue is solved, that is atomic number is fixed for each element. No two elements can have same atomic number and we can know properties of many elements from this particular atomic number, that is like electronic configuration and valence electrons. Okay, so this is why we take atomic number as our standard fundamental property now. So Henry Moseley ने किसको लिया fundamental property? atomic number. Atomic number याद रखना, its symbol is Z. So modern periodic table, this is just for your information. थोड़ा सा बाद में नील बोर ने भी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था. ओके, सो इट इज ऑल्सो टोल्ड कि नील बोर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, बट अभी आपको तो जब भी पूछते हैं आपको हेनरी मोजले ही लिखना है. ओके, नाउ व्हाट इज द लॉ? हेनरी मोजले का लॉ क्या था? तो सेम है,
आपको याद है कि हमने मेनलीफ में एक लॉ पढ़ा था, सेम चीजें लिखनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, मेनलीफ में हमने लिखा था एटॉमिक मास, आपको एटॉमिक मास की जगह क्या कर देना है, एटॉमिक नंबर, बाकी सब सेम रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास इन मेनलीफ एंड हियर इट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। हियर ही गेव अस ग्रुप्स एंड पीरियड्स, क्या दिया, ग्रुप्स मीन्स वर्टिकल कॉलम्स, जिससे हमें केमिकल, जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसने उसको सेम ग्रुप में रखा। एंड पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज, ही सॉ दैट हर एक पीरियड में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर रहे। जैसे मेनलीफ ने क्या किया था, मेनलीफ ने अपने टेबल में ग्रुप्स में क्या ध्यान रखा था कि सारे जो एलिमेंट एक ही कॉलम में है उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। वैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किया है कि ग्रुप्स में उन्होंने ये देखा है कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहे, और पीरियड में उन्होंने ये ध्यान रखा है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ही लिख रहे हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, किसमें लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को उन्होंने फॉलो किया है। रिमेंबर ग्रुप्स आर व्हाट, ग्रुप्स आर कॉलम्स एंड पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज। So this is modern periodic table which was given by Henry Moseley. कितने ग्रुप्स दिए दिख रहा है आपको, 18 groups. How many groups are there? 18 groups. And how many periods? 7 periods. 18 groups and 7 periods was given by Henry Moseley. And उसमें मैंने जैसे पहले ही बताया ये सारे जनरली मेटल्स है। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड ब्लू कलर में जो भी है वो सारे मेटल्स है। सो लेफ्ट हैंड साइड सारे मेटल्स है, राइट हैंड साइड पिंक कलर में जितने भी है वो सारे नॉन मेटल्स है, एंड जो येलो कलर में है वो सारे मेटलॉइड्स है। Okay, so on left hand side you can see metals, then non-metals on right hand side and metalloids. Remember 18 groups are there which are vertical columns, 7 periods means horizontal rows, elements in a group have same chemical property, and elements which are arranged in period they have increasing order of atomic number. क्या है, increasing order of, तो आप देख सकते हो कि हर एक जगह आपको दिखेगा 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो भी periods है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ही दिखेगा आपको 11 12 to 18. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर फॉलो किया गया है, एंड एवरी ग्रुप हैव एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, एवरी पीरियड हैव एलिमेंट्स व्हिच आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फिर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स कहाँ पे है वो डिस्कस किया। जो जनरली ये जो ग्रुप्स है ना, 1 फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, उसके बाद ये वाले ग्रुप्स 13 to 18, ये आपके कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको किस पे ध्यान देना है, आपको इन्हीं पे ध्यान देना है, ग्रुप नंबर 1 and 2 एंड ग्रुप नंबर 13 to 18 पे ध्यान देना है। मतलब ये जो सेंट्रल, ये जो एलिमेंट्स है ना जिसमें 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे जो है आपको, ये सारे जो दिख रहे हैं they are different, they have different properties, they have different electronic configuration. हमारे लिए नॉर्मल जो होते हैं ना, नॉर्मल एलिमेंट्स वो है 1 2, जिनका नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे हमने सीखा वैसे लिख सकते हैं, वो है ग्रुप नंबर 1 2 13 to 18। इसीलिए हम उनको बोलते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और जो बीच के एलिमेंट्स है ना 3 to 12 वाले, ये वाले this 3 to 12 this elements are known as transition elements. क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनका दूसरा नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या नाम है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या नाम है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। रिमेंबर, ओके। तो हमें किसके ऊपर फोकस करना है, 1 2 एंड 13 to 18 के ऊपर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो है इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको ट्रांजिशन, इसको इनर ट्रांजिशन, इसको डी ब्लॉक, इसको एफ ब्लॉक, याद रखना कि इन दोनों को हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, दिस एलिमेंट्स इन डिटेल। सो दिस इज अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कैसा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके। सो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक। हियर यू कैन सी ईच एंड एवरी ग्रुप का एक नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, एक नाम। जैसे कि ये फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, फर्स्ट ग्रुप का नाम पता है क्या है, अल्कली मेटल्स। और उसमें कितने एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है, टोटल 7 एलिमेंट्स। सेकेंड ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या नाम है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसमें 6 एलिमेंट्स है। फिर जैसे कि मैंने बताया 3 to 12 हमें डिटेल में नहीं पढ़ने, उनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें हर एक में आपको 4 एलिमेंट्स दिखेंगे हर एक ग्रुप में, ओके। अभी हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, मतलब कॉलम की।
13th को बोलते हैं बोरॉन फैमिली, जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है ना उसी से उसका नाम रख दिया है। 13th को क्या बोलेंगे? बोरॉन फैमिली। इसको बोलेंगे कार्बन फैमिली, इसको बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ओके, अब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है? याद करो, इनको बोलते हैं हेलोजेंस। क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। ओके, एंड हीलियम, नियॉन, आर्गन आर नोबल गैसेस। तो आपको नाम याद होने चाहिए हर एक ग्रुप के। देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स। उसमें से फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली, इनको बोलते हैं हेलोजेंस एंड इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। ओके, ये जो बीच के उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हर जगह कितने एलिमेंट है? 7। फर्स्ट ग्रुप में आपको 7 मिलेंगे और 18th ग्रुप में 7 एलिमेंट्स है। फिर बीच के जो 3 to 12 है उन सब में 4 एलिमेंट्स है। बाकी के जितने बचते हैं उस सब में 6 एलिमेंट्स है। यू कैन सी, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट में आपको याद रखना है, फर्स्ट एंड 18th ग्रुप में 7 एलिमेंट्स है और बीच के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसमें 4 एलिमेंट्स है, बाकी सब में 6 एलिमेंट्स है। ओके, अब जो नाइट्रोजन फैमिली है उनको हम बोलते हैं निकोजेंस और ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजेंस भी बोला जाता है। ओके, सो निकोजेंस एंड चाल्कोजेंस इज देयर अदर नेम। ओके, अब पीरियड की बात करते हैं। तो देयर आर टोटल 7 पीरियड्स। हाउ मेनी? 7 पीरियड। देखो फर्स्ट पीरियड, हॉरिजॉन्टल रो देखो आप आराम से। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स, सो इट इज नोन एज शॉर्टेस्ट पीरियड। ओके, सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स है? 8 एलिमेंट्स, सो शॉर्ट पीरियड। अगेन थर्ड में आपको 8 मिलेंगे, सो शॉर्ट पीरियड। फोर्थ में आपको 18 एंड फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट्स, सो दे आर लॉन्ग पीरियड्स। एंड सिक्स्थ एंड सेवेंथ में आपको मिलेंगे 32 एलिमेंट्स। कितने? 32 एलिमेंट्स, दे आर लॉन्गेस्ट पीरियड। आप बोलोगे कैसे 32 मैम? कैसे? यहाँ पे तो मुझे 18 ही दिख रहा है, देखो कैसे 32? इसीलिए 32 क्योंकि यहाँ पे ये जो नीचे जो पूरा आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का ये 2 रोज दी है वो एक्चुअली यहाँ पे है, LA के बाद में, और ये जो पूरी रो है वो AC के बाद में है। तो वी हैव टू कंसिडर देम ऑल्सो। ये पूरा टेबल एक्चुअली यहाँ पे अरेंज्ड है। ओके, और उसके बाद ये 72 वाला इसके बाद में आता है। तो ये टेबल बहुत बड़ा है, बट ये हमारे लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है इतना टेबल पढ़ना, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को उन्होंने अलग रो में नीचे रख दिया है। बट वो है एक्चुअली इधर, देखो 57 के बाद सीधा 72 नंबर है, जबकि क्या आना चाहिए 57 के बाद? 58। तो ये जो 58 है वो इधर आएगा, उसके बाद 71 तक सारे एलिमेंट्स बीच में आएंगे एंड 89 के बाद 90 से 103 तक के इधर आएंगे। ओके, so this is about periods and groups. So remember 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. This actually periods जो है, number of elements in a period, कितने elements आ सकते हैं इधर, 2 क्यों है वो हम जान सकते हैं with the formula 2n square which we will learn later on. ओके, कैसे हमने 9th में भी पढ़ा है, आप एक बार रेफर कर देना 9th की बुक में। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। 2n स्क्वायर पे डिपेंड करता है, n इज द नंबर ऑफ you can say valence electrons. Okay, the number of electrons. So n क्या है आपका? ऑर्बिट नंबर है, मतलब k शेल फर्स्ट ऑर्बिट है हमारा, तो ऑर्बिट नंबर 1 हो गया, तो दैट इज n will be 1. तो 1 square is 1, so 2 is your answer, right? ऐसे याद रखना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, n मतलब क्या होता है? ऑर्बिट नंबर, मतलब k जो है हमारा, k शेल वो फर्स्ट ऑर्बिट है, फिर L शेल तो ऑर्बिट नंबर क्या हो गया? सेकेंड, फिर M शेल ऑर्बिट नंबर क्या हो गया? थर्ड, वैसे है। बट आपको ये हमेशा फॉलो नहीं होगा, तो आप सिंपली ये याद रखो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पीरियड में कितने 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 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. ओके, सो दिस इज अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्टली ये बना क्या है, क्या क्या चीजें हैं। 18 ग्रुप्स है एंड 7 पीरियड्स है। हर एक ग्रुप का नाम क्या है, हर एक पीरियड का नाम क्या है, हर एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स है, हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, कहाँ है मेटल्स, कहाँ है नॉन मेटल्स, एंड जनरली मेटलॉइड्स भी कहाँ पे है, वो हमें आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। ओके, So now what are the advantages of modern periodic table over Mendeleev's periodic table? तो हमारे पास यहाँ पे दोनों ही टेबल्स है, ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एडवांटेज क्या है कि इट इज इजी टू रिमेम्बर। ओके, हमें पता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर है, राइट?
सो हमें इजीली याद रह जाता है बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑलवेज इंक्रीजेस बाय 1, राइट। तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे तो हमें एटॉमिक मास हर एक का याद करना पड़ता कि भाई लिथियम का 6 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है। बट यहाँ पे तो फिक्स है कि +1 ही करना है, कि 3 के बाद 4 ही आएगा, 4 के बाद जो भी एलिमेंट आ रहा है उसका 5 ही एटॉमिक नंबर होगा। सो सिर्फ एक नंबर से इंक्रीज करता है, दैट इज व्हाई इट इज इजी टू रिमेंबर। पोजिशन ऑफ आइसोटोप इज नो मोर कॉन्ट्रोवर्शियल नाउ, व्हाई? बिकॉज आइसोटोप्स यानी क्या था, जैसे क्लोरीन क्लोरीन है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास अलग होता है, इसे हम बोलते हैं आइसोटोप। तो यहाँ पे हमारे लिए डिफिकल्ट था बिकॉज यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन इधर रखूं तो मुझे ये पता लगाना होगा कि ये 35 वाला क्लोरीन है कि 37 वाला क्लोरीन है, राइट, क्योंकि हमने एटॉमिक मास के बेसिस पे किया है। तो 35 वाला रख रही हूँ तो मैं 37 वाला कहाँ पे रखूंगी, राइट। बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्योंकि क्लोरीन हमने जहां पे भी रखा है, ये टेबल तो हमने एटॉमिक नंबर के ऊपर से बनाया है, राइट। अवर मेन क्राइटेरिया वाज एटॉमिक नंबर, देयरफॉर क्लोरीन का नंबर तो 17 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा जो हमने यहाँ पे रख दिया, राइट। सो जो प्रॉब्लम था आइसोटोप का इज नो मोर कॉन्ट्रोवर्शियल नाउ। Now, some elements having higher atomic mass were placed before the element having lower atomic mass was removed as the arrangement is based on atomic number now. आपने देखा था यहाँ पे कोबाल्ट एंड निकल को, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा था फिर भी उसको पहले रखा था और निकल को बाद में। बट यहाँ पे एटॉमिक मास के साथ हम डील ही नहीं कर रहे, हम तो एटॉमिक नंबर के साथ डील कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कोबाल्ट एंड निकल को तो वो दोनों ही बाजू बाजू में इजीली अरेंज हो जाते हैं, ओके दोनों ही बाजू बाजू में आपको इजीली अरेंज हो जाता है बिकॉज हमने क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे किया है, हमने क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो नाउ इट डजंट मैटर। आप देख सकते हो कोबाल्ट एंड निकल को, एक का 27 है दूसरे का 28 है, दोनों इजीली अरेंज हो गए कोबाल्ट एंड निकल, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ओके। सी हियर सिमिलरली टी एंड आई का भी प्रॉब्लम था इस टेबल में, वो भी सॉल्व हो गया है, देखो, ओके। यहाँ पे देख सकते हो टी टेल्यूरियम एंड आयोडीन, यहाँ पे 127 एंड 126, जो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं रहा है क्योंकि हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया है, ओके। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ दिस एडवांटेजेस, why it is very easy to remember and it is easy to predict any property, okay। easy prediction of properties of elements as elements in same group have same property। यहाँ पे क्या था कि जरूरी नहीं था, देयर वर सम एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी अलग थी और वो सेम ग्रुप में रख दिए थे, बट यहाँ पे ऐसा कोई नहीं एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी अलग है और वो सेम ग्रुप में रखे। यहाँ पे जो भी एलिमेंट सेम ग्रुप में है, ये सेम ग्रुप में है हीलियम नियॉन एरोगन, मतलब उनकी प्रॉपर्टी सेम है, ये सेम ग्रुप में है मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही होगी, देयर इज नो चांस कि उनका प्रॉपर्टी अलग हो सकता है। But there are disadvantages over here also. What are the disadvantages of modern periodic table? First, same hydrogen की position is still controversial now, and actinoids और lanthanoids जो है उनको हम मेन टेबल में अरेंज नहीं कर पाए। ये जो स्टार किया वो इसीलिए किया है कि हमने उनको नीचे अरेंज किया है। लैंथेनॉइड्स बोलते हैं इनको और एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। याद रखना इनका फर्स्ट नेम है लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड, दूसरा नेम है इनका रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और दो नाम मैंने आपको बताए थे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके, एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कितने नाम हो गए इनके? 4 नाम। इनर ट्रांजिशन, एफ ब्लॉक, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ओके। ये एक्चुअली इधर ही आते हैं, बट अगर मैं इनको इधर रख देती, अगर मैं इनको इधर रख देती तो ये टेबल इतना बड़ा हो जाता कि इट इज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर अस टू स्टडी। तो वी कैन नॉट कीप दीज टू lengthenoids and actinoids here and study nicely, and that is why still it is a limitation कि वो उनको नीचे रखा है, हम मेन टेबल में एडजस्ट उसको नहीं कर पाए अभी तक। So these are the disadvantages and advantages of modern periodic table. It is very easy table, अगर आप Mendeleev और modern को साथ में पढ़ोगे तो आपको easily समझ में आ जाएगा, okay? What is the difference between Mendeleev's periodic table and modern periodic table? तो firstly दोनों का लॉ लिखना है आपको। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जब आप लॉ देखोगे तो मेंडलीव का लॉ क्या था? दैट दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यहाँ पे पूरा लॉ सेम है। द प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड द प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ओके। यहाँ पे पोजिशन ऑफ आइसोटोप वाज कंट्रोवर्शियल बट यहाँ पे इट वाज रिजॉल्व्ड,
मेनलीव में अगर आप देखो हायर एटॉमिक मास वाले पहले लिखे थे और लोअर एटॉमिक मास वाले बाद में, बट दैट discrepancy was also here solved. Okay, dissimilar elements were placed in same group. Okay, and same elements were placed in different group. बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया. सब डिविजन ऑफ ग्रुप वर एब्जॉर्ब्ड. अगर आप मेनलीफ का पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखोगे तो आपको फर्स्ट ग्रुप में भी सब डिविजन दिखेगा ए एंड बी, सेकेंड ग्रुप में भी सब डिविजन दिखेगा ए एंड बी. तो देर आर सब डिविजन इन मेनलीफ पीरियोडिक टेबल, but in modern periodic table there are no such subdivisions. Here 8 group and 6 periods are there, here 18 group and 7 periods are there. Position of element cannot be determined from electronic configuration. आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पोजीशन ऑफ एलिमेंट नहीं बता सकते हो मेनलीफ पीरियोडिक टेबल में. बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो आप ये भी बता सकते हो कि ये पूरे टेबल में कौन से ग्रुप में आया है और कौन से पीरियड में आया है. जो हम पढ़ेंगे आगे, हमारी जब हम आगे पढ़ेंगे तो वी विल लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. आप सोचो आपके पास बहुत बड़ा पीरियोडिक टेबल और आपको पूछा इस पीरियोडिक टेबल में सोडियम कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में आता है, तो आप वो भी आंसर दे पाओगे आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर. ओके, सो वी विल लर्न इन अवर नेक्स्ट स्लाइड कि हम कैसे पीरियड नंबर ऑफ सोडियम वो कौन से पीरियड नंबर में है और कौन से ग्रुप नंबर में है. पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर हम फाइंड कर सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट वो मेनलीफ पीरियोडिक टेबल में नहीं कर सकते. और जब वो हम फाइंड करते हैं वो हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ओके, so this is the very very important difference of Mendeley's periodic table and modern periodic table. I hope you all are now clear with Mendeleev and modern. सबसे पहले डोबेनियर ट्रायड्स आया था, उसके बाद न्यूलैंड ट्रायड आया. तो डोबेनियर ने ट्रायड्स दिए बट वो सिर्फ 3 ट्रायड दे पाए, उसके बाद वो फॉल्स हो गया था. न्यूलैंड ने ऑक्टेव दिए बट उसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे. सिर्फ 56 एलिमेंट्स नोबल गैस कहीं अरेंज नहीं कर सकते. कैल्शियम के बाद वो फॉलो नहीं कर रहा था. Right, every 8th element was not having the same property as that of the first one after calcium. फिर कौन आया? फिर आया मेनलीव. मेनलीव ने बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन दिया था ग्रुप्स और पीरियड्स का और उसने ही स्टार्ट किया था, इसीलिए वो मेनलीव को हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं. बट उसके भी कुछ कुछ लिमिटेशंस आ गए थे. आइसोटोप्स अरेंज नहीं कर सकते हैं, हायर एटॉमिक मास वाले पहले लिख दिए थे उसने, सेम एलिमेंट्स को अलग अलग रखा था, डिफरेंट एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा था, तो उसके भी ऐसे सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे. तो उसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय हेनरी मोजले. तो बहुत अच्छे से हमने ये क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. सो ये जो है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस में है और ये तीनों ने कौन सा क्राइटेरिया फॉलो किया था? एटॉमिक मास. बट क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर? नहीं, तीनों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ही फॉलो किया है. ओके, तीनों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ही फॉलो किया है. So next is, and very interesting topic is how to find period number and how to find group number. How to find period number and how to find group number. As I have told, आपको पूरे periodic table में से आपको बोल दिया है कि मुझे ये बताओ पोटेशियम कौन से पीरियड में है और कौन से ग्रुप में है. मतलब कौन से पीरियड नंबर, पोटेशियम का पीरियड नंबर कौन सा है और ग्रुप नंबर कौन सा है, कैसे बताओगे? So, उसके लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक है जो हम पढ़ने वाले हैं, जिससे आप किसी भी एलिमेंट का आंसर दे पाओगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. We know that there are 7 periods and there are 18 groups. Periods are rows and groups are columns. ये चीज आपको दिमाग में रखनी होगी. अगर आपको पीरियड नंबर फाइंड करना है, रिमेंबर पीरियड नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स. ओके, मतलब सपोज सोडियम, लेट्स सी सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो उसका कन्फिग्रेशन हो जाता है 281. तो उसके पास कितने शेल्स है? के शेल, एल शेल एंड एम शेल. मींस उसके पास टोटल 3 शेल है. मतलब जितने शेल्स वही पीरियड नंबर है. उसके पास जितने शेल्स वही उसका पीरियड नंबर. तो अगर आप सोडियम को देखोगे तो उसके पास 3 शेल्स है, तो उसका पीरियड नंबर क्या हो गया? 3. तो थर्ड पीरियड में शांति से जाके देखो, थर्ड पीरियड में आपको सोडियम मिलेगा. मिल गया. अब सोडियम का पीरियड नंबर कौन सा हो गया? थर्ड पीरियड. कैसे पता चला? नंबर ऑफ शेल्स से. सो ऑलवेज रिमेंबर पीरियड नंबर आपको नंबर ऑफ शेल्स से पता चलता है. ग्रुप नंबर कैसे पता चलेगा? तो ग्रुप नंबर आपको पता चलता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से. कैसे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल
सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2 at 1, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज 1। सो उसका ग्रुप नंबर हो गया 1। तो देखो सोडियम आपको मिलेगा थर्ड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप में, दिख रहा है फर्स्ट ग्रुप एंड थर्ड पीरियड, फर्स्ट ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। बट ग्रुप नंबर में ध्यान रखना 3 to 12 तो हमारे कोर्स में है ही नहीं। तो अगर आपको पूछते हैं कि भाई एल्यूमिनियम का बताओ, तो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन, चलो मैग्नीशियम पहले देख लेते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वो ग्रुप 2 में आएगा। अब एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो क्या वो ग्रुप 3 में आएगा, नहीं, ग्रुप 3 तो हमारे कोर्स में है ही नहीं 3 to 12, राइट। तो वो कौन से ग्रुप में आएगा, तो आपको हमेशा ग्रुप जब भी 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है या 6 आता है, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब भी 3, 4, 5, 6 है या उससे ज्यादा है, ओके 3 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास आ जाता है तो आपको क्या कर देना है, +10 कर देना है। क्या कर देना है, +10। 3 + 10 मीन्स इट इज इन 13 ग्रुप। सिमिलरली सल्फर का एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, उसका एटॉमिक नंबर होता है 16। तो वो कौन से ग्रुप में होगा, 6th ग्रुप में नहीं, 6th ग्रुप तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो सीधा क्या कर दो 16th ग्रुप, 6 + 10 जो आपके सिलेबस में है उसी को आपको लर्न करना है, ओके ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर में ध्यान रखना, स्पेशली ग्रुप नंबर में, ओके कि 3 या 6 या 3 to 8 में कोई भी नंबर आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तो आपको +10 कर ही देना है। This is about period number, that is always equal to number of shells. Group number is always equal to number of valence electrons. Okay, number of valence electrons. तो हम सोडियम के लिए क्या लिखेंगे कि सोडियम इज इन थर्ड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप। सिमिलरली अभी आपको क्या करना है, आपको ये ढूंढना है कि 1 to 20 एटॉमिक नंबर लिखो, ठीक है 1 to 20 एटॉमिक नंबर लिख के आप खुद उनका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर फाइंड करके चेक करो कि क्या मैंने सही फाइंड किया है। सो राइट 1 to 20 एटॉमिक नंबर एंड द एलिमेंट्स एंड फाइंड देयर ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर, दैट इज योर होमवर्क। आफ्टर यू डू दिस, फर्स्ट डू दिस थिंग कि 1 to 20 के लिखो, तो आपको इजीली अच्छे से याद हो जाएगा कि कैसे हम पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो आप एक चीज सोच सकते हो यहाँ पे, इसका ये मतलब हुआ कि ये पूरा पीरियड जो है, ये पूरा पीरियड ओके इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। पीरियड नंबर मतलब नंबर ऑफ शेल्स, मतलब अगर मैं फोर्थ पीरियड की बात कर रही हूँ कि कोई भी एलिमेंट फोर्थ पीरियड में है, मतलब उसमें कितने शेल्स होंगे, 4 शेल्स होंगे। फोर्थ पीरियड मतलब 4 शेल्स, थर्ड पीरियड मतलब 3 शेल्स, 2 पीरियड मतलब वो जितने भी एलिमेंट सेकेंड पीरियड में है वो सारे के पास 2 शेल्स ही होंगे, के एंड एल। जितने भी एलिमेंट्स थर्ड पीरियड में है उन सारे के पास 3 शेल्स होंगे ही होंगे। जितने भी एलिमेंट फोर्थ शेल में है उन सारे के पास, फोर्थ पीरियड में उन सारे के पास 4 शेल्स होगा। मतलब पीरियड का मतलब ये है, अगर कोई एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम किसी एक पीरियड में, मतलब उनके हर एक के पास सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगे। मतलब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 1, वैसे इसका होगा 2 2, वैसे इसका होगा 2 3 बोरॉन का, राइट। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हो, ओके मैं सिलेबस के बाहर वाले की बात नहीं कर रही, हम सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी भी पीरियड में जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, तो आप पूरे सेकेंड पीरियड में देखोगे तो हर एक सेकेंड पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आएगा। जब आप लिखते हो तो देखना 3 to 10 जब आप जाओगे हर एक के पास 2 शेल्स ही होंगे। मीन्स दैट in a period, if you are talking about second period, each and every element in the second period will be having 2 shells only. 5th period में जो भी है उनके पास 5 shells ही होंगे। That is what I mean to say. Similarly, अगर आप कोई भी ग्रुप में जाते हो टॉप टू बॉटम, उन सबके पास, मतलब ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं सपोज, तो सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 1 1 1 1 1, हर एक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा। फिर 18th ग्रुप की बात कर रहे हो तो हर एक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 ही होगा। 17th ग्रुप की बात कर रहे हो तो हर एक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही होगा। 16th ग्रुप मतलब हर एक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होगा। ओके 13th ग्रुप तो हर एक का 3 4 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए। मतलब ग्रुप की बात कर रहे हो, ग्रुप नंबर मीन्स सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पीरियड नंबर मीन्स सेम नंबर ऑफ शेल्स, दे ऑलवेज हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स। तो अगर मैं आपको बोलूं 6 पीरियड में कितने शेल्स होते हैं, 6 शेल्स होते हैं। अगर आपको मैं पूछती हूँ कि सिलिकॉन में कितने नंबर ऑफ शेल्स है,
तो आप सोचोगे यार हमें तो सिलिकॉन का नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कैसे बताए? तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है. सिलिकॉन इज इन थर्ड पीरियड, देयरफॉर इट हैज 3 शेल्स. ओके. सिमिलरली आपको मैंने पूछ लिया कि ये सेलेनियम जो है कौन से उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप सोचोगे हमें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं सिखाया है, बट नो, इट इज इन, यू नो दैट, चलो ऑक्सीजन और सेलेनियम एक ही ग्रुप में है, राइट? और ऑक्सीजन अगर 16th ग्रुप में है मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होंगे. ओके, आपको रेफरेंस दिया ही होगा, डोंट वरी. So in this way you can find period number and group number. Very, very important thing. So in homework 33, without fail, students please keep a practice of reading textbook. You have to read textbook page number 85, 86 and 87 without fail. And you have to attempt these 9 questions. All the questions we have discussed, like how many elements are present in a group 1 and group 2, what are they called as, everything we have discussed. Okay. And the last 2 questions, that is 8th and 9th. Hydrogen occupies a unique position in modern periodic table. Justify the statement. This answer you can find in your notes which I have given to you. So do read the notes. ओके, नोट्स में आपको सब कुछ दिया है. आपको इस चैप्टर में ज्यादा फोकस प्रिपरेशन के ऊपर करना है. इवन द 8th क्वेश्चन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये भी नोट्स में दिया है. सो डू फोकस एंड more on preparation. Okay, focus more on preparation. Notes is already provided to you in groups, so you can just see the WhatsApp groups and refer to the notes. Okay. Thank you, students, and take care. Bye bye. Keep practicing and preparing the content. Okay. Bye bye.